18 जुलाई 2025 को यानी कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को एक कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में 2019 से 2022 के बीच कथित रूप से हुए 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच का हिस्सा है, जो उस समय भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। छत्तीसगढ़ में शराब का व्यापार पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSMCL के माध्यम से लगभग 800 सरकारी दुकानों के जरिए शराब की बिक्री की जाती है। ईडी के अनुसार 2019 से 2022 के बीच भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान एक समानांतर शराब सिंडिकेट संचालित हो रहा था। इस सिंडिकेट ने कथित तौर पर नकली होलोग्राम और हेरफेर किए गए विदेशी शराब के लाइसेंस FL 10A का उपयोग करके ऑफ द बुक्स बिक्री की, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने को 2100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान अनुमानित है। ईडी ने दावा किया कि इस अवैध बिक्री से प्राप्त कमीशन को राज्य के शीर्ष राजनीतिक कार्यकारियों के निर्देशों के अनुसार बांटा गया। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को उनके भिलाई दुर्ग स्थित आवास पर सुबह की गई छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA के तहत नई सबूतों के आधार पर की गई थी। ईडी ने दावा किया कि चैतन्य ने छापेमारी के दौरान सहयोग नहीं किया, जिसके कारण उन्हें PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। रायपुर की एक विशेष PMLA अदालत ने उन्हें 22 जुलाई तक 5 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने अदालत में दावा किया कि चैतन्य बघेल से जुड़ी कंपनियां 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध की आय प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के प्राप्तकर्ता थी। एक अन्य आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयानों के आधार पर ईडी ने आरोप लगाया कि चैतन्य ने इस घोटाले से उत्पन्न नकदी को संभाला था, इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसके अतिरिक्त ईडी ने यह भी दावा किया कि चैतन्य द्वारा संचालित रियल एस्टेट फर्मों के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई, यानी यह भी मामला मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ही है। इस गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। भूपेश बघेल ने दावा किया कि यह कार्रवाई उनकी पार्टी द्वारा तमनार में अडानी समूह की कोयला खनन परियोजना के खिलाफ उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों को दबाने के लिए की गई। मैं वो दिन से जानत रहे घटना हुई जैन दिन अडानी ला दंतेवाड़ा के लोहा के खदान जिन मिले रही से बेला ढीला के खदान दंतेवाड़ा के जिन खदान है और फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से वहाँ के लोहा खदान ला एनजीओ के रूप में अडानी दे रही से सरकार बनी और उन्हें दिन उकर बाद 1-2 महीना हो रही से वहाँ जब जनता पता चली सरपंच मतलब पता चली हजारों की संख्या में दंतेवाड़ा घेराव करे से विक्रम मंडाई रे से दीपक बैद गिरी से सब साथी बनाएंगे। वो दिन हम निरस्त करें, बहुत कोशिश करी, लेकिन आज 6-6.5 साल हो गए, 7 साल हुआ थे अडानी यहाँ एक मुठा लोहा का आयरन ओर नहीं उठा पाए। पहला गिला मोहम्मद अकबर जी वन मंत्री रही से, विधानसभा के अध्यक्ष चरण भैया रही से, हसदेव बांधो के हसदेव अरण्य के प्रस्ताव आई यहाँ के जंगल के पेड़ नहीं कटना चाहिए और वो दिन विधानसभा में ये संकल्प पारित हुई कि एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मोदी और शाह जी जन्मदिन पर तोहफा देते हैं, वह दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर मेरे सलाहकार और 2 OSD के घरों पर ईडी भेजी गई थी और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर छापेमारी की गई। कांग्रेस विधायकों ने इस गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने विधानसभा में तमनार में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यह पहली बार नहीं है जब चैतन्य बघेल ईडी के रडार पर आए हैं। मार्च 2025 में भी उनके आवास पर इसी मामले में छापेमारी की गई थी।
ईडी ने पहले दावा किया था कि चैतन्य अपराध की आय के प्राप्तकर्ता थे। इस जांच में कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पूर्व मंत्री कवाशी लखमा, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आर्थिक दूरसंचार सेवा आईटीएस के अधिकारी जिन्हें भूपेश सरकार ने आबकारी विभाग के विशेष सचिव का दायित्व दिया था, अरुण प्रदीप त्रिपाठी भी इसमें शामिल है। अब तक इस मामले में 205 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित ईडी के पहले प्रवर्तन मामले की सूचना ECIR को रद्द कर दिया था। इसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो EOW ACB से नई सामग्री के आधार पर एक नई FIR दर्ज करने का अनुरोध किया था, जो 17 जनवरी 2024 को दर्ज की गई। इस नई FIR में 70 व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित किया गया, जिसमें कवाशी लखमा और पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड भी शामिल थे। इस मामले में कांग्रेस की सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवाशी लखमा अब भी जेल में है। वहीं सुकमा में कांग्रेस कार्यालय समेत उनके बेटे और उनकी कथित तौर पर शराब घोटाले से अर्जित संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया है। शराब घोटाले से जुड़े आर्थिक अनियमितता के मामले में जांच एजेंसियां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबंधों को भी तलाश रही हैं। यदि जांच के आधार पर किसी तरह का भी कोई लिंक जांच एजेंसियों को मिलता है तो यह भी संभव है कि आने वाले समय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। आपको CIN का यह रंग कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार होगा। आप देखते रहिए CIN न्यूज़, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। लाइक का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय जोहार।